फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने इस चैनल के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहती है कि हिंदी भाषा के अधिक से अधिक विषयों पर आपके साथ चर्चा कर सकूं। फिर चाहे वह स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हो या कॉलेज अथवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। किसी भी परीक्षा में विद्यार्थी को नहीं पता होता कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। यानी कि किसी भी परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में जब विद्यार्थी तैयार अपनी कोर्स को तैयार कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि शायद इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसलिए वह अधिक से अधिक विषयों को पढ़ने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक अपने हर विषय पर ध्यान देने की कोशिश करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के अध्याय में हम कहानी और उपन्यास, नाटक और एकांकी तथा महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषा और इनके मध्य मूल अंतर के विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं कहानी और उपन्यास, नाटक और एकांकी तथा महाकाव्य और खंड काव्य के मध्य क्या अंतर होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों, सबसे पहले हम कहानी और उपन्यास, इसमें पहले हम कहानी की परिभाषा जानेंगे, फिर उपन्यास की परिभाषा, उसके बाद उसके अंतर को। उसके बाद हम नाटक और एकांकी में भी ऐसा ही करेंगे और महाकाव्य और खंड काव्य के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं उपन्यास की क्या परिभाषा होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि उपन्यास शब्द उप, उपसर्ग और न्यास पद के योग से बना है और इसका अर्थ है मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु, अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर पाठकों को ऐसा लगे कि वह उसी की है, उसी के जीवन की है और उसी की भाषा में कही गई है। तो एक तरह से जो दोस्तों उपन्यास है वह मानव जीवन की काल्पनिक कथा ही होती है। तो यह तो हुई उपन्यास की परिभाषा। अब पहले हम कहानी की परिभाषा भी जान लेते हैं। कहानी गद्य साहित्य की सबसे अधिक रोचक एवं लोकप्रिय विधा है। यह जीवन के किसी विशेष पक्ष का मार्मिक, भावनात्मक और कलात्मक वर्णन करती है। इसमें लेखक किसी घटना पर अथवा समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा देता है, जिसे पढ़कर पाठकों के मन में एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये हमने कहानी और उपन्यास की परिभाषा जान ली। अब हम इन दोनों के मध्य के अंतर के विषय में भी जान लेते हैं। जहां कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, वहीं उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है, क्योंकि कहानी एक छोटी होती है और उपन्यास काफी विस्तार पूर्वक लिखा हुआ होता है। साथ ही साथ दोस्तों, कहानी का क्षेत्र, क्योंकि कहानी छोटी होती है इसलिए इसका क्षेत्र भी सीमित होता है, लेकिन इसके विपरीत उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, लेकिन उपन्यास काफी बड़ा होता है, इस वजह से उसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में जीवन के एक खंड या घटना का कोई चित्रण होता है, लेकिन उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। कहानी में एक कथा होती है, लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं होता, उसमें मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। तो दोस्तों, ये है कहानी और उपन्यास के बीच में जो मूल अंतर है वह। अब हम जानते हैं नाटक और एकांकी की परिभाषा और इनके मध्य मूल अंतर को। दोस्तों, जो नाटक है वो दृश्य काव्य का ही एक रूप है, जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रस की अनुभूति कराती है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है, क्योंकि उसमें हम साथ में देखते भी हैं मंच पर और उसे सुनते भी हैं, इसलिए हमें वो ज्यादा रमणीय लगता है। श्रव्य काव्य होने के कारण यह लोक चेतना से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित होता है। नाट्य शास्त्र लोक चेतना को नाटक के लेखन और मंचन की मूल प्रेरणा माना जाता है। ये तो हुई नाटक की परिभाषा। अब हम एकांकी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी यानी कि एक अंक वाला। एकांकी उस नाटक को कहते हैं जिसमें संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। नाट्य साहित्य की परंपरा में एकांकी का अस्तित्व पहले नहीं था, यह बाद में आया।
इसलिए इसे एक स्वतंत्र विधा के रूप में माना जाता है। यद्यपि दोस्तों एकांकी नाटक का ही छोटा रूप होता है, तथापि वह सबसे अलग भी है। इसमें एक ही मुख्य घटना या जीवन की एक संवेदना को दृश्यबद्ध किया जाता है। ये हमने इन दोनों की परिभाषा जान ली है। अब हम जानते हैं नाटक और एकांकी में अंतर। दोस्तों नाटक में कई अंक होते हैं और जबकि एकांकी में मात्र एक अंक होता है। नाटक में आधिकारिक कथा वस्तु के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं, लेकिन एकांकी में आधिकारिक तथा मूल कथा ही होती है। इसमें प्रासंगिक कथाएं नहीं होती, क्योंकि यह एक ही अंक में समाप्त हो जाता है, इसलिए नाटक से अपेक्षाकृत छोटा होता है। नाटक बड़े होते हैं, इसलिए इनमें पात्रों की संख्या भी अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक से कम होती है। दोस्तों नाटक दृश्य का वृहद रूप है और जबकि दृश्य ये जो एकांकी है यह दृश्य काव्य का लघु रूप माना जाता है। अब हम जानते हैं महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषा और इनके बीच में अंतर को। पहले हम महाकाव्य की परिभाषा जानेंगे। दोस्तों महाकाव्य एक तरह से एक लंबी कविता होती है जो महान घटनाओं के बारे में बताती है, यानी कि ऐसा काव्य जो अपने कथानक, नायक, तत्व, उद्देश्य, शैली तथा भाषा की दृष्टिकोण से महान होता है, महाकाव्य कहलाता है। अब जानते हैं खंड काव्य के बारे में। जीवन की किसी घटना विशेष पर लिखा गया काव्य खंड काव्य कहलाता है। दोस्तों खंड काव्य शब्द से स्पष्ट है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। इसमें नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नहीं करता। अब हम इनके दोनों के मध्य जो मूल अंतर है उन्हें जान लेते हैं। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, लेकिन खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, लेकिन खंड काव्य का कलेवर सीमित होता है। महाकाव्य में नायक नायिका के जीवन का संगोपांग चित्रण होता है, पूरा चित्रण किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में नायक नायिका के जीवन की किसी एक ही घटना का चित्रण होता है। तो दोस्तों ये हमने जाने आज के अध्याय में कहानी और उपन्यास, नाटक और एकांकी तथा महाकाव्य और खंड काव्य, इन सब की परिभाषा और इनके बीच में मूल अंतर के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में आता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।